हेलो बच्चों, आज है 26 फरवरी 2022। आज क्लास 9th का जो है फाइनल एग्ज़ाम हुआ है ना। बिल्कुल बोर्ड की तरह। तो जिस प्रकार से मैट्रिक में 50% प्रश्न बनाने के होते हैं उसी प्रकार इसमें भी बनाने के हैं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सही सही आंसर मिला लेते हैं, है ना। सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं? तो आधारी मात्रकों की संख्या होती है 7। अगला प्रश्न है, कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें त्वरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को हम आवर्त गति कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि F परिणामी बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो इसमें से कौन सा सही है? तो A समानुपात 1/m होगा, इसे हम व्युत्क्रमानुपात कहेंगे। A व्युत्क्रमानुपात 1/m होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो संवेग का एसआई मात्रक होगा kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कहता है, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो बल में क्या होता है ना, परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी, ठीक है, का इकाई क्या है? मात्रक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्न में कौन सही संबंध है? तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक श्रृंगों तथा श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं ना, लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त होती है? तो मापक वेलन होता है, कौन सा? मापक वेलन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है तो द्रव्यमान के द्वारा होती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कहता है कि वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो वस्तु का घनत्व बराबर होता है क्या? द्रव्यमान बटा आयतन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन सी। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है, तो सेल्सियस थर्मामीटर में ना कुल 100 भाग होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, 20,000 हर्ट्ज के अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? तो ये संवेग और आवेग का होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें घनत्व यानी डेंसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग भी आधा हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग m भी होगा, P बराबर m भी होता है फार्मूला। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है पानी पर लागू होता है ना, द्रव्यों पर लागू होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। एक वस्तु किसी द्रव्य में तैर रही है, एक वस्तु किसी द्रव्य के अंदर जो है में है, द्रव्य में यानी यहाँ पर तैर रही है, तो यहाँ पर तैर रही है तो ये जो है ना वाटर यानी वाटर का उत्प्लावन बल का जो है भार, और ये जो है उसका भार, वस्तु का भार यानी WA बराबर W2, ये दोनों बराबर होगा, तभी द्रव्य में तैर रही है। यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक है, द्रव्य में, तो उसके भार क्या होंगे? बराबर होंगे। कहता शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, कहता है गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस है वो पानी बन जाएगा तो इसका संघनन कहलाता है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर।
अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का सुगंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वह विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। अगला होगा, इनमें से कौन से तत्व हैं? तत्व ये सारे जो है ना एक यौगिक है और ये सब का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, जस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। खड़िया, खड़िया यानी चौक, चौक यानी संगमरमर को ही कहते हैं खड़िया। क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। कहता है क्या, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो प्रोटियम में नहीं होता है, जिसका इसे होता है हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न है, कौन अक्रिय गैस है? तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। कहता मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कह रहा है, बक मिस्टर फुल्लेरीन का अनुसूत्र क्या है? तो ये देखिए जो है ना मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्या? C60। तो यहाँ पर कार्बन 6 और ऑक्सीजन दे दिया अलग करके, नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए था इस प्रकार से, है ना, C60 है ना, फुल्लेरीन का ये फार्मूला होता है। कहता है तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो क्यूप्रम है ना, तांबा का लैटिन नाम क्यूप्रम है। ऑप्शन डी है। कहता है जल का अनुसूत्र, कितना हल्का प्रश्न है, जल का अनुसूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा N2O5। कहता कौन बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो यह होता है राइजोबियम, है ना, दलहन और तिलहन के जड़ों के गांठों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल यहाँ लगा हुआ है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। करा ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो है कोबाल्ट यानी 60, यानी सी कोबाल्ट 60, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्लोरीन का होता है 17 परमाणु संख्या 287, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। कह रहा है यदि किसी परमाणु का K पूर्ण रूप से भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो K में पूरा 2 होता है, L में पूरा 8 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। करा कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुकता होगी है, तो फास्फोरस के अनुसूत्र होता है P4। तो P4 में जो होता है इसकी फार्मूला व्यक्त किया जाता है, कितने परमाणुकता है? तो 4 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। करा यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, तो कार्बन का यहाँ पर होगा, कार्बन का जो होता है भार होता है 12 और ऑक्सीजन का हो 16, 12 और 16 जोड़ेंगे तो आपका 28 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न कहता है अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व हैं, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होते हैं? तो अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होते हैं? तो हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहता परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक जो होती है ना, K से स्टार्ट होती है ना, देखो इसे KL, सबसे पहले K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है ना, इसी प्रकार से होता है। तो सबसे पहला कौन होता है? K। कहता है पृथ्वी के ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे उगाया जाता है क्या कहलाता है? तो पेड़ पौधा जहाँ उगावल जाएगा उसको मिट्टी कहल जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ जो है किसको कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो यौगिक कौन है? तो है नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl, यह एक यौगिक है। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरे भाग को कहते हैं, क्रोमो और ल्यूको नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कहता वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, यानी वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, यहाँ पर देखिए तो इसको कहते हैं कैरोलस लिनियस को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा।
कहता है निम्नलिखित में से कौन से नग्नबीजी हैं, तो नग्नबीजी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। कहता है निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं निमोनिया, बैक्टीरिया से होता है। ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं उसे हम कहते हैं चिरकालिक रोग। कौन रोग, चिरकालिक रोग। कहता है काला ज्वार उत्पन्न होता है किससे, तो प्रोटोजोआ से होता है और इसको उत्पन्न करने वाली होती है बालू मक्खी। अगला प्रश्न है कागज उद्योग से निकलने वाला जहरीला रसायन क्या होता है, तो ये जहरीला रसायन कैडमियम होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 60 में, ठीक है, इसे देखेंगे। ऐसे हमें लग रहा है इसमें कैडमियम ही होगा, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्षमता होती है मात्रा होती है तो 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। एड्स का कारक है, तो एड्स किसका है, तो HIV का है ना। HIV वायरस का नाम है और एड्स बीमारी है। कहता पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन का उपयोग क्या कहलाता है, तो धूमन कहलाता है। क्या कहलाता है, धूमन कहलाता है। कहता एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है, तो नाइट्रोजन की होती है ना। नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिलता है नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। अगला कहता है कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं। अगला कहता है पशुधनों को दिए जाने वाले हरा चारा किस प्रकार था, तो ये ऑप्शन तीनों चारे का नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों में होने का एक भयंकर रोग है, तो रानी खेती जो है ना, कुक्कुट यानी मुर्गी का एक बहुत भयानक रोग है, ठीक है, रानी खेत। अगला कहता है हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन दूध कितना देती है, तो ये करीब जो है 3000 kg तक ये दूध दे देती है, 3000 kg। अगला है ये ILS 82 और HS 260 एक जो है ना संकर नस्ल जो है किसकी है, तो मुर्गियों की है। इसके द्वारा जो है बहुत तेज़ी से अंडा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो यह जो है ना किस में लगाई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो इसका सही आंसर होगा। कहता मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, तो मधुमोम से बना होता है मधुमक्खी का छत्ता, जिस यानी उस छत्ते के द्वारा हम मोम भी प्राप्त कर लेते हैं। मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसी से, तो इसका आंसर मधुमोम होगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा है, तो यह होगा पोलियो, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो ऐसा ही एकदम हल्का है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। पक्षी में चोंच सहायक होते हैं, तो किसके लिए, तो इनमें से सभी के लिए, भोजन पकड़ने, घोंसला बनाने और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। कहता मछलियों में जलीय अनुकूल प्रदर्शित करने वाली रचनाएं होती है, तो गिल्स होता है मछली में, धारा रेखित होता है शरीर और पंख और सल्क होते हैं, यानी उस पर होता ना पंख आगे पीछे, पूछ के किनारे, पूछ ऊपर नीचे सब, तो उसी को बोलते हैं पंख, यानी इनमें से सभी होगा। ये सभी चीज़ है मछली को मैंने प्रदर्शित करने का। कहता प्याज रूपांतरण है, तो प्याज जो है पत्ती का एक रूपांतरण रूप है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन साधारण स्थायी उत्तक है, तो इनमें से सभी जो है सरल साधारण उत्तक हैं, ये सही हो जाएगा। स्टार्च एक प्रकार क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। स्पाइरोगैरा एक शैवाल का नाम है और वह शैवाल जो है हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है ना, हरा शैवाल होगा इसमें। अगला है केचुआ क्या खाता है, तो ये गीली मिट्टी खाता है, ये मिट्टी में पाया जाता है, ये गीली मिट्टी खाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है क्लास 9 का जो है फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है, उस साइंस का इसमें बिल्कुल सही आंसर हमने दिया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।